अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा कैसे हैं आप सब? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था सबका। नेगेटिव सेंटेंसेस रह गए थे बेटा हमारे लास्ट टाइम। वी हैव डन सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेसन 1 और 3 आपका हो गया था। लेसन नंबर 2 वाज लेफ्ट। नाउ ऑल ऑफ यू हैव गॉट द पेज। लेसन नंबर 2 एट पेज 21। जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटा याद है सबको कैसे करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस वही हैं जिनमें नहीं का वर्ड आता है, नेगेटिव की बात हो रही होती है, और इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम बेटा इसमें डू नॉट और डज नॉट ऐड करते हैं। अब इसमें डू नॉट कहाँ ऐड करते हैं और डज नॉट कहाँ ऐड करते हैं आपको याद होना चाहिए। जी, डू नॉट कहाँ ऐड होता है? आई, यू, वी, दे और प्लूरल। जी, आई, यू, वी, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम डू नॉट अप्लाई करते हैं। एंड डज नॉट इज एडेड फॉर, डज नॉट किस में ऐड किया जाता है? डज नॉट ऐड होता है ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। याद है सबको? यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है या किसी को कंफ्यूजन है तो बेटा यहीं पे आप एरो लगा के लिख लें, पेंसिल से मार्क कर लें डू नॉट किसके लिए है और डज नॉट किसके लिए। डू नॉट इज यूज फॉर I, you, we, they and all plural subject, and does not is used for he, she, it, name, singular subject. ठीक है? Now come to the exercise. Translate these sentences into English. Look at the first sentence. This is वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। अब अगर ये सिंपल है ही टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली, लेकिन चूंकि नहीं का वर्ड है तो हम यहाँ पे ही के साथ क्या अप्लाई करेंगे? डज नॉट। ही के साथ हम अप्लाई करेंगे डज नॉट। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। बाकायदगी के लिए रेगुलरली का वर्ड होता है बेटा डेली, नहीं लगाना आपने। ठीक है? अगर कोई और वर्ड यूज करेंगे गलत हो जाएगा। बाकायदगी के लिए रेगुलरली आता है। वो अपना काम खुद नहीं करता है। He does not work himself. He does not work himself. Write down, ये साथ साथ आपने अपनी वर्कशीट्स पे नीट हैंड राइटिंग में लिखने हैं बेटा। और ऊपर पेज पे आपने डेट भी मेंशन करनी है। What's the date today? April 10, 2021। ठीक है? ऊपर डेट भी मेंशन करें और ये सेंटेंसेस भी साथ साथ लिखें। He does not take exercise regularly. Number 2, he does not work himself. Number 3, लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। The girl does not call her mother. अब यहाँ पे ये देखें तीनों के लिए, पहले दो सेंटेंसेस में ही है उसके साथ डस लगेगा। अब थर्ड सेंटेंस में लड़की, एक लड़की है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी हमने डस ही अप्लाई करना है। द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हैं। यू डू नॉट एडमिट, यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। एडमिट योर मिस्टेक भी लिख सकते हैं या एडमिट योर फॉल्ट भी लिख सकते हैं। गलती के लिए मिस्टेक का वर्ड भी यूज हो सकता है और फॉल्ट का भी।
FAULT, फॉल्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी बेटा, समझ आ रही है सबको? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अकबर कुछ जमा नहीं करता है। अकबर डज नॉट सेव एनीथिंग। ये पहले जो लिखा है अकबर सेव्स नथिंग, ये भी हो सकता है, बट इसमें नॉट का वर्ड नहीं आ रहा। हमने यहाँ डू नॉट और डज नॉट के साथ करना है, तो आप ये लिखेंगे अकबर डज नॉट सेव एनीथिंग। अकबर डज नॉट सेव एनीथिंग। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। अब अकबर नाम है, इसके साथ हमने एक शख्स का नाम है, इसके साथ हमने डज नॉट लगाना है, सिंगुलर है ना। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। द वुड डज नॉट, वुड लकड़ी एक चीज है। द वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। सिंक क्या होता है? डूबना, पानी में डूबना। डूबना किसका? जी, बेजान चीज के डूबने के लिए वर्ड यूज होता है सिंक, और जानदार के डूबने के लिए क्या यूज होता है? ड्राउन। तो लकड़ी बेजान चीज है, इसके लिए हम सिंक का वर्ड यूज करते हैं। जानदार के लिए हम ड्राउन का वर्ड यूज करते हैं। द वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। वो मेरी बात नहीं सुनता है। He does not listen to me. He does not listen to me. घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। द हॉर्सेस, अब हॉर्सेस यहाँ प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने डू नॉट लगाना है। The horses do not run in the desert. इसी तरह ऊपर था सितारे दिन में नहीं चमकते हैं, तो स्टार्स भी प्लूरल था, उसके साथ हमने डू नॉट लगाया। यहाँ पे भी हॉर्सेस के साथ डू नॉट आएगा। Now come to the next page. सब लड़के शरारत नहीं करते हैं। All boys do not make mischief. All boys, तमाम लड़के प्लूरल है, उसके साथ हमने डू नॉट अप्लाई करना है। और शरारत करना मेक मिस्चीफ। शरारत करना मेक मिस्चीफ। इसमें बेटा बी केयरफुल, मिस्चीफ के स्पेलिंग आपके करेक्ट होने चाहिए, MISCHIEF, ठीक है, MISCHIEF। अच्छे लड़के दूसरों को गाली नहीं देते हैं। अच्छे लड़के गुड बॉयज। अब गुड बॉयज क्या है? अगेन इट इज प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम डू नॉट अप्लाई करेंगे। All boys do not good boys do not abuse others. Abuse, ABUSE. Good boys do not abuse others. तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका भाई, एक भाई की बात हो रही ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। योर ब्रदर डज नॉट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने डज नॉट अप्लाई करना है। योर ब्रदर डज नॉट लुक आफ्टर द काउ। देखभाल करना, लुक आफ्टर गाय की, द काउ। योर ब्रदर डज नॉट लुक आफ्टर द काउ। वो किसी से नफरत नहीं करता है। He does not
He does not hate anyone. He does not hate anyone. बकरी गोश्त नहीं खाती है. बकरी गोश्त नहीं खाती है. The goat does not. The goat, G-O-A-T, goat, बकरी, does not eat meat. अब ये सिंगुलर है, इसके लिए हमने does not अप्लाई करना है. The goat does not eat meat. सहरा में बारिश नहीं होती है. सहरा में बारिश नहीं होती है. It does not rain in the desert. It does not rain in the desert. सहरा में बारिश नहीं होती है. जी बेटा, अब ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंप्लीट हो गए हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस देम एट होम. ये आपने प्रैक्टिस करनी है और लूज शीट पे भी आपने ये तीनों लेसन्स लिखने हैं. ठीक है, लूज शीट पे इंग्लिश बी का आपने क्या क्या काम करना है. फर्स्ट राइट अ लेटर, देन एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेसन 1 की भी एक्सरसाइज करनी है. और आपने काउंटेबल एंड उसकी एक एक्सरसाइज होगी और साथ आपने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है. वो अभी नहीं है, वो अगले होमवर्क में. ठीक है, ये आपने मंडे को सबमिट करवा देना स्कूल में. अभी अगर किसी और को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी. यस आयशा साहिब. टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. टीचर मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं. टीचर आपने कल कहा था कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ना मतलब कल शो करते हैं. क्या आप शो करते हैं वो? अच्छा चले मैं देखती हूँ. और टीचर मेरा